हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर समान चाल से चक्कर लगा रही है। यदि इसकी आवृत्ति n हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर होगा 4 पाई का वर्ग n का वर्ग r है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे सर्वप्रथम यहाँ पर कि किसी भी वृत्तीय पथ पर अगर कोई भी पिंड किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो वो अगर एक समान चाल से चल रहा है, चाल उसकी एक समान है, तो इस एक समान चाल से चलने के लिए इसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, केंद्र की तरफ एक त्वरण भी कार्य करता है। उस त्वरण, अगर त्वरण कार्य कर रहा है मतलब बल भी कार्य कर रहा है, तो जो त्वरण कार्य करता है इस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। और ये जो अभिकेंद्र त्वरण होता है ये लंबवत होता है उसके वेग के। इसकी जो जिस तरफ चाल होगी, या अगर मैं दिशा के साथ लिखूं तो वेग के अभिलंबवत होता है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है, वो किस किस पर, वो v का वर्ग बटे यहाँ पर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या के बराबर होता है। अब अगर हम इसी अभिकेंद्रीय त्वरण को, अभिकेंद्रीय त्वरण जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध देखें, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है v बराबर r ओमेगा। अब इन्हीं मुख्य अवधारणाओं को हम उपयोग में लेके चलिए हल करते हैं। हल तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पिंड है, वो वृत्तीय पथ पर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो हमने r ली है, और ये पिंड v चाल से आगे बढ़ रहा है। इसका जो कोणीय वेग है या फिर कोणीय वेग यहाँ पर हम मान लेते हैं वो क्या है? ओमेगा है। अब ओमेगा के कोणीय वेग से ये यहाँ पर चल रहा है। तो अब ये चल रहा है तो इसके केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करेगा जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। और इस अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होती है ये कहाँ होती है? केंद्र की ओर। या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी दिशा अभिलंबवत होती है वेग के। और इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है ए सी बराबर v की घात 2 बटे r। अब हमें पता है कि रेखीय एवं कोणीय वेग में जो संबंध होता है वो होता है v बराबर r ओमेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको रख देंगे तो r ओमेगा का वर्ग बटे r, तो हमारी जो त्वरण आ जाएगा वो आ जाएगा r ओमेगा का वर्ग। और हमें पता है जो कोणीय वेग होता है उसका संबंध आवृत्ति से होता है। वो क्या होता है? वो होता है 2 पाई f। या फिर जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है आवृत्ति को व्यक्त करने के लिए n दिया हुआ है, तो 2 पाई n। यहाँ पर n क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब कितने चक्कर प्रति सेकंड वो लगा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा का मान अभिकेंद्रीय त्वरण के सूत्र में रख दूं तो हमारा क्या हो जाएगा? r वैसा का वैसा 2 पाई n का वर्ग। तो यहाँ से हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण आएगा 4 पाई का वर्ग n का वर्ग r। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो हमने हमारी मुख्य अवधारणा को लेकर ये सिद्ध कर लिया है कि जो त्वरण है वो किसके बराबर है? 4
पाई का वर्ग n का वर्ग r के। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।